नमस्कार। आज का हमारा विषय है शारीरिक शिक्षा की सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में भूमिका। यानी शारीरिक शिक्षा सामाजिक मूल्यों को कैसे बढ़ाती है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। समाज में वह विभिन्न लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, तो उसके अंदर सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, धैर्य आदि गुणों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वह एक सामाजिक व्यक्ति माना जाता है। शारीरिक शिक्षा इन्हीं सामाजिक मूल्यों को बढ़ाती है, तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमारा सामाजिक प्रकृति का विकास। सामाजिक प्रकृति, जो आपको अभी सारे मूल्य बताए गए थे, वह सब सामाजिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मिलजुल कर रहना, सद्भाव, प्रेम, आज्ञा पालन, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, सहानुभूति आदि गुण होते हैं। शारीरिक शिक्षा इस पक्ष का अच्छे से विकास करती है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर बहुत सारी खेल क्रियाएं होती हैं और इन खेलों के बहुत सारे नियम होते हैं। नियम, जो खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेता है उसको नियम का पालन करना होता है, तो धीरे धीरे नियम पालन के गुण उसके जीवन में अपने आप ही आ जाते हैं। वह सामान्य जीवन में भी नियमों का पालन करना सीख जाता है। इसी प्रकार से कर्तव्य पालन, आज्ञा पालन की भावना का भी विकास होता है। और अगर खेल में किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, तो दूसरा खिलाड़ी भी उसके दर्द को उसी प्रकार से महसूस करता है और उस खिलाड़ी की मदद करता है। तो ये छोटे छोटे से खेल क्रियाओं में जो घटनाएं घटती रहती हैं, मौके मिलते रहते हैं, इन सब से सामाजिक प्रकृति का विकास होता है और धीरे धीरे आगे चलकर यह उस खिलाड़ी के जीवन में आ जाती हैं चीज़ें, और वह जीवन में भी इसी प्रकार से लोगों की मदद करता है और अच्छा सामाजिक प्रकृति का विकास हो जाता है। दूसरा, सहानुभूति अभिवृत्ति का विकास। सहानुभूति अभिवृत्ति का विकास, यह मन की वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य दूसरों के भाव को देखकर स्वयं भी वही अनुभव करता है जो सामने वाला अनुभव कर रहा होता है। यानी दूसरों की स्थिति को देखते हुए उसकी स्थिति को समझना, एक कष्ट में है तो उसके कष्ट को समझना, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वह सहानुभूति अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। तो खेलों में बहुत बार ऐसा होता है जब खिलाड़ी को चोट लग जाती है, चोट चाहे हमारी टीम का हो चाहे विपक्षी टीम का हो, हमारी सहानुभूति बराबर उसके साथ रहती है, क्योंकि वह एक अच्छा खिलाड़ी था और चोट लग गई और टीम से बाहर होना पड़ता है, तो हम उसके दर्द को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हार या जीत दोनों ही खेल में होती रहती हैं। अगर हम जीतते हैं तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, पर जो टीम हार गई है हम उसके दर्द को भी समझते हैं। तो यह सब सहानुभूति के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, अब हम सहानुभूति प्रवृत्ति को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सहानुभूति क्या होती है और खेल किस प्रकार से सहानुभूति प्रकृति का विकास करता है। आगे है सहयोग की भावना का विकास। खेलों में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां खिलाड़ी परस्पर एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है। निरंतर अभ्यास से सहयोग एवं सहायता करने की आदत बन जाती है। फिर यह मैदान में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में यह भावना प्रदर्शित करता है। आपको पता है खेलों में बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो टीम गेम होते हैं, जिसमें एक खिलाड़ी अकेला भाग नहीं लेता, पूरी टीम भाग लेती है और एक दूसरे के सहयोग से ही एक अच्छी टीम बनती है और वही टीम आगे जाके विजय प्राप्त करती है। सबको मिलजुल कर खेलना होता है। तो ये क्या होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। आगे है हमारा सहनशीलता का विकास। सहनशीलता में अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना ही सहनशीलता है। अभी संवेग क्या होते हैं, संवेग मतलब इमोशंस, क्रोध, डर, प्यार, ईर्ष्या आदि, ये सब हमारे संवेग होते हैं। खेलों के क्षेत्र में हार जीत होती रहती है। जो टीम हार जाती है वह हारने वाली टीम पर क्रोध करती है और क्रोध में कई बार वह ऐसी हरकतें कर जाती है जो सामने वाली टीम पसंद ना करे, पर सामने वाली टीम सहनशीलता का प्रदर्शन करती है, वह उस टीम की तरह बिहेव नहीं करती, वह सिर्फ अपने खेल पर ही ध्यान देती है। तो यह सहनशीलता है। तो ये क्या होता है, शारीरिक शिक्षा विभिन्न ऐसे अवसर प्रदान करती है जिससे सहनशीलता का गुण विकसित होता है। आगे है धैर्य का विकास। विकट परिस्थितियों में साहस दिखाना व विचलित ना होना ही धैर्य है।
बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं खेलों के अंतर्गत जिसमें हमें बहुत ही धैर्य से खेलना होता है। अगर हम धैर्य से खेलेंगे तभी हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं और अपनी टीम को विजय की ओर लेकर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे, अभी तो हम सामान्य रूप से हम धैर्य रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे स्वभाव में धैर्य की प्रवृत्ति आ जाती है और धैर्य रख पाते हैं और धैर्य का विकास हो जाता है। समूह में तालमेल का विकास। समूह टीम गेम्स, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे एक खिलाड़ी टीम गेम में खेलता है तो सबके साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे अभ्यास से यह तालमेल बहुत ही अच्छा बन जाता है जो आगे चलकर टीम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। तो यही गुण जब वह समाज में आता है तो यही गुण उसके बहुत काम आते हैं। वह अपने समाज के अन्य लोगों के साथ तालमेल बनाकर रहता है और सबके सुख दुख को समझता है, सबके विभिन्न कामों में भाग लेता है, उनकी मदद करता है और अच्छे तालमेल के साथ अपना जीवन निर्वाह करता है। तो शारीरिक शिक्षा जो करती है, इन्हीं सब गुणों को खेलों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर डेवलप करती है, उसका विकास करती है। तो हम कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रखती है।